नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्हा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर हुड्डा गुट और सैलजा गुट के बीच चौधर की लड़ाई छिड़ी हुई है, जंग चल रही है। और इसी लड़ाई के बीच अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कांग्रेस हाईकमान को, शीर्ष नेतृत्व को आंख दिखानी शुरू कर दी है और औकात बता दी है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर किस नेता में कितना दम है, कौन कितने पानी में। आपको बता दें कि चुनावी हार के बाद, जब से चुनावी नतीजे सामने आए हैं, तभी से कांग्रेस की लगातार तीसरी हार का ठीकरा हुड्डा के सिर पर फोड़ा जा रहा है। और सैलजा गुट इस मौके का फायदा उठाकर शीर्ष नेतृत्व पर भी दबाव बना रहा है कि किसी भी तरीके से हुड्डा गुट की छुट्टी की जाए, हुड्डा गुट को साइडलाइन किया जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन कांग्रेस हाईकमान अब तक कोई भी बड़ा कदम उठाने में, सख्त कदम उठाने में असफल रहा है, नहीं उठा पाया। इसी बीच अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी ताकत, अपना दमखम दिखा दिया और विधायकों का संख्या बल दिखाते हुए कांग्रेस हाईकमान को यह एहसास करवा दिया है कि हरियाणा कांग्रेस हुड्डा के बिना कुछ भी नहीं है। और अगर विपक्ष नेता पद की बात आती है, जिसको लेकर फिलहाल हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़ा घमासान मचा हुआ है, तो वहां पर भी हुड्डा खेमा सबके ऊपर भारी नजर आ रहा है। हुड्डा गुट कांग्रेस हाईकमान के ऊपर भी हावी नजर आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिन से लगातार हरियाणा प्रदेश में यह चर्चाएं जोरों पर है कि कांग्रेस हाईकमान भी हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े बदलाव के मूड में है। यानी कि जहां नेता विपक्ष का पद, नेता विपक्ष की जिम्मेवारी लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास थी, तो वही कांग्रेस हाईकमान अब इस जिम्मेवारी को किसी नौनजाट चेहरे के ऊपर सौंपने का काम करने वाला है। किसी नौनजाट चेहरे की जिम्मेवारी यहां पर लगने वाली है, नेता विपक्ष के रूप में, कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा में कांग्रेस के इस बार जीते 37 विधायकों में से 31 विधायकों का समर्थन अपने साथ दिखाकर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को, हाईकमान को औकात दिखा दी है, अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है, अपने वर्चस्व और दबदबे से रूबरू करवा दिया है, आमना सामना करवा दिया है कि हरियाणा में अगर हुड्डा के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो कांग्रेस का हाल बहुत बुरा हो सकता है। हालांकि नेता विपक्ष पद को लेकर अगर संख्या बल की बात आती है, तो यहां पर हुड्डा गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब पर हावी है, चाहे सैलजा गुट की बात हो, चाहे कांग्रेस हाईकमान की ही बात क्यों ना हो। क्योंकि कुछ दिन पहले जब केंद्रीय पर्यवेक्षक नेता विपक्ष चुनने को लेकर, नेता विपक्ष के नाम पर मुहर लगाने को लेकर, एक नाम फाइनल करने को लेकर हरियाणा में मीटिंग लेने पहुंचे, तो वहां पर हरियाणा कांग्रेस के 37 विधायकों में से 31 विधायक जो कि हुड्डा खेमे से संबंधित थे, हुड्डा गुट से संबंधित थे, या फिर यूं कहें कि हुड्डा समर्थित विधायक थे, उन्होंने एक एक करके अपने विचार स्पष्ट कर दिए, अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। यानी कि 31 विधायकों ने अपना समर्थन लीडर अपोजिशन के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया, जिसके बाद उन केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट भी कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी। और उसी के बाद से लगातार नेता विपक्ष चुनने का जो सिलसिला है, ऑपोजिशन लीडर चुनने का जो मामला है, वो ठंडे बस्ते में चला गया है। क्योंकि कांग्रेस हाईकमान जो बदलाव के मूड में नजर आ रहा था, हरियाणा में अपनी लगातार तीसरी हार के बाद बड़े परिवर्तन के मूड में था, उसके सामने अब बड़ी चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए हैं। क्योंकि 31 विधायकों का एक सुर में, एक साथ दो टूक शब्दों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करना यह संकेत दे रहा था कि अगर हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा के साथ छेड़छाड़ की जाती है, अगर हुड्डा को साइडलाइन किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, या फिर हुड्डा की छुट्टी की जाती है, तो यह कांग्रेस के लिए सही नहीं रहेगा, कांग्रेस का भविष्य धूमिल हो सकता है। और जब से 31 विधायकों का समर्थन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला है, तब से हुड्डा के हौसले भी बुलंद है। हालांकि जब चुनावी हार हुई, तो उस समय के बाद से लगातार हुड्डा डल नजर आ रहे थे, हुड्डा का जोश कम नजर आ रहा था। लेकिन जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने खेमे से संबंधित 31 जीते हुए विधायकों का समर्थन मिला है अपोजिशन लीडर के तौर पर, तो उनका जोश हाई नजर आ रहा है। और अब उन्होंने भी 31 विधायकों का समर्थन दिखाते हुए कांग्रेस हाईकमान को आंख दिखा दी है, कांग्रेस हाईकमान को अपना दमखम, अपना दबदबा, अपना वर्चस्व दिखा दिया है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस का मतलब सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अगर हुड्डा नहीं तो कांग्रेस नहीं, अगर हुड्डा नहीं तो कांग्रेस भी कुछ नहीं है। अब विधायकों के हुड्डा को समर्थन देने के बाद कांग्रेस हाईकमान भी दोबारा विचार विमर्श कर रहा है, मंथन
परिवर्तन कर रहा है कि हमने जो परिवर्तन का फैसला लिया था कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस के अंदर बड़ा फेरबदल करेंगे, बड़ा परिवर्तन करेंगे, तो अगर हुड्डा को साइड लाइन करते हैं, अगर हुड्डा की छुट्टी करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में कांग्रेस हाईकमान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अगर हुड्डा को छेड़ा जाता है तो ऐसे में हरियाणा कांग्रेस जो पहले से ही विवादों से घिरी हुई है, हरियाणा कांग्रेस जिसमें पहले से ही घमासान मचा हुआ है, उसके अंदर और भगदड़ मच सकती है और हड़कंप मच सकता है। और ऐसे में अब यह पूरा मामला जो है, अपोजिशन लीडर चुनने का पूरा विवाद जो है ठंडे बस्ते में है। फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है। गेंद जो है कांग्रेस हाईकमान के पाले में जा चुकी है और कांग्रेस हाईकमान के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में अब एक बड़ी चुनौती बने हुए, क्योंकि 31 विधायकों का समर्थन करना और उसके बाद हुड्डा द्वारा अपनी ताकत दिखाना, अपना शक्ति प्रदर्शन करना, यह दर्शाता है कि हुड्डा कांग्रेस हाईकमान के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। हालांकि इस बीच शैलजा गुट भी चाहता था कि कांग्रेस हाईकमान के ऊपर, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर दबाव बनाकर किसी भी तरीके से हुड्डा को साइडलाइन किया जाए और अपने आगे बढ़ने के रास्ते खोल लिए जाए। लेकिन हुड्डा अब कुमारी शैलजा और शैलजा गुट के ऊपर भी जो हुड्डा गुट के विरोधी खेमा है, उसके सपनों पर भी अब, उसके उम्मीदों पर भी अब पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा और चौधर देखने को मिल सकती है, क्योंकि शैलजा गुट और हुड्डा गुट के बीच जो चौधर की लड़ाई है उसमें हुड्डा पूर्ण रूप से हावी नजर आ रहे हैं। संख्या बल की बात की जाए तो 31 विधायकों का साथ समर्थन हुड्डा के साथ है और ऐसे में 31 विधायकों के समर्थन के साथ ही हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान को भी औकात दिखा दी है, कांग्रेस हाईकमान को भी अपने दबदबे से रूबरू करवा दिया है, अपनी ताकत से जो है आमना सामना करवा दिया है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर किसमें कितना दम है और कौन कितने पानी में है। अब बड़ी बात यह है कि फैसला हाईकमान को करना है कि किसे नेता विपक्ष यानी कि ओपोजिशन लीडर बनाया जाना है, कौन कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि 31 विधायकों ने हुड्डा के समर्थन में यह बात कह दी है कि वो हुड्डा को ही अपोजिशन लीडर देखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान अब किस पर मोहर लगाता है, कांग्रेस हाईकमान किसके हक में फैसला सुनाता है, इस पर सबकी नजरें निगाहें टिकी हुई है। सबका ध्यान केंद्रित है कि कांग्रेस हाईकमान अब क्या फैसला लेगा और कितनी जल्दी यह फैसला लेने वाला है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की लड़ाई के बीच इतना जरूर है कि कांग्रेस हाईकमान भी पिसता हुआ नजर आ रहा है और हरियाणा कांग्रेस के भी हाल खस्ता हो चुके हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती, क्या वास्तव में ही हुड्डा और शैलजा गुट की लड़ाई के कारण कांग्रेस लगातार तीसरी बार चुनाव हार गई और साथ ही अब अपोजिशन लीडर को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, तो उसमें हुड्डा गुट के 31 विधायकों ने हुड्डा को ही अपने अपोजिशन लीडर के रूप में देखने की इच्छा जताई है, तो वो कितना प्रभावी और कारगर साबित होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। क्या हुड्डा एक बार फिर अपोजिशन लीडर बनने वाले हैं, या फिर शुरुआत में ही जो चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस हाईकमान इस बार बड़ा फेरबदल हरियाणा कांग्रेस में करेगा, तो बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।